फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी P4 के बारे में है और P4 के बारे में आज हम बात करेंगे। P4 एक ऐसी औषधि है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करती है और यह फेफड़ों पर और उनके वात सूत्रों पर बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा ये वेगस नर्व पर भी बहुत अच्छा काम करती है और P4 वुपिंग कफ, अगर किसी को वुपिंग कफ है तो P4 के साथ आप F1 का यूज कर सकते हैं वुपिंग कफ में। और इसके अलावा ये अस्थमा में, स्पेशली जैसे P3 को बच्चों की और महिलाओं की औषधि बताया गया है, वैसे ही P4 को बुजुर्गों की औषधि बोला जाता है। बड़े जो आदमी होते हैं उनको दमे के खांसी के दौरे में P4 को प्रयोग किया जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसके अलावा P3 की भांति P4 को भी P1 या P2 की सहायता के लिए कफ को ढीला करने के लिए बनाया गया। यानी कि अगर किसी के फेफड़ों से बलगम नहीं निकल रहा है, लॉन्ग टाइम से उसको कफ की प्रॉब्लम है, तो वहां पर आप P4 के साथ बी मिलाकर उसको 1 चम्मच देसी खांड, गुड़ या शक्कर उसके साथ टॉफी की तरह चूसने के लिए देंगे। ये फ्रेंड्स कफ को बाहर निकालने के लिए है। P4 प्लस बीई 1 टीस्पून शुगर में 20 ड्रॉप्स डालकर ये बलगम को बाहर निकालेगा और फेफड़ों को ठीक करने का काम करेगा, जिससे सांस आने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा P4 जो पेशेंट स्मोकिंग करते हैं, हुक्का पीते हैं, शराब पीते हैं, या टीचर हैं, या ज्यादा बोलने वाले लोग हैं जो प्रचारक हैं, उनके लिए मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूं। जिनका बोलने का ज्यादा काम है उनको आप D6 में 20 ड्रॉप्स पर 2 आवर्स। फ्रेंड्स, इस तरीके से ये मेडिसिन को देंगे तो बहुत मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकर्स हैं, सिंगर्स हैं, उनको खांसी बहुत ज्यादा आती है, तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट रेमेडी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, नाक और गले की म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए
नाक और गले की म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए भी यह औषधि, जो ये फार्मूलेशन लिखा है मैंने, बहुत अच्छा काम करता है। और जुखाम अगर किसी को हो जाता है, जुखाम अधिक बलगम निकलता है, कुकुर खांसी आती है, तो P4 के साथ F1 और WEN1 L1 A3 कफ कोल्ड एंड रनिंग नोज के लिए एक्यूट कंडीशन में D4 में डालकर 20 ड्रॉप्स हाफ कप हॉट वाटर में ये पेशेंट को देंगे फ्रेंड्स, मुश्किल से थर्ड डोज में रिलीफ आ जाएगा। अगर फीवर हो साथ में तो इसी फार्मूलेशन को D6 में कर देंगे, वहां पे आपको मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर सूखी खांसी है तो इस फार्मूलेशन में बी को ऐड करेंगे, वहां पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, इसके आगे हम बात करेंगे इसके डाइल्यूशंस के बारे में। तो P4 का फर्स्ट डाइल्यूशन एक्यूट, जो एक्यूट रोग होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उनमें काम आता है। एक्यूट डिजीज में, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो एक्यूट डिजीज होती हैं उनमें बहुत अच्छा काम करता है। इसका सेकंड डाइल्यूशन whooping cough, whooping कफ में काम करता है, थ्रोट पेन में काम करेगा, और इसका थर्ड डाइल्यूशन क्रोनिक कफ एंड कोल्ड में काम करेगा।
और इसका फिफ्थ डाइल्यूशन क्रोनिक अस्थमा एंड लंग्स इन्फेक्शन। क्रोनिक अस्थमा हो या क्रोनिक लंग इन्फेक्शन हो, उसमें काम करेगा। और फ्रेंड्स, इसकी ग्लोबुल्स डिप्थीरिया में हे फीवर में सोर थ्रोट में इन सभी में काम करेगा फ्रेंड्स। और इसके लाइटर डाइल्यूशन को आप लंग्स टीबी के लिए, प्लूरल इन्फ्यूजन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, P4 एक ऐसी कंप्लीट रेमेडी है जो बड़ों के लिए बनाई गई है। जैसे P3 को महिलाओं और बच्चों पे प्रयोग किया जाता है, वैसे ही P4 को वयस्कों पे और बड़े बूढ़ों पे प्रयोग किया जाता है। ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको सुबह जब उठते हैं तो बहुत ज्यादा खांसी आती है। उन पेशेंट्स को आप, खांसी के साथ बलगम भी आ रहा है, जो फॉर्मुलेशन हमने स्मोकर एंड ड्रिंकर्स के लिए और सिंगर्स के लिए दिया है, H10P4F1 H2WE, इसी के अंदर अगर आप GE ऐड कर देंगे तो यह उस खांसी को रोकने में भी हेल्पफुल होगा और उसको जड़ से भी खत्म करेगा। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधि की एक खासियत है, ये रोग को दबाते नहीं है, रोग को परमानेंटली जड़ से खत्म करते हैं। ये उस सिस्टम को ठीक करने का काम करते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी P4 के बारे में थी। कल दोबारा फिर दूसरी क्लास में मिलेंगे। जय बेटी, जय भारत, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी।